हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचरविल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि कवर पेज पे आप देख रहे हैं कि आपके बीच में एक नई शुरुआत 10 मिनट्स होगी। साथ ही एसएससी एमटीएस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आपके बीच में 10 मिनट का समय और 50 से ज़्यादा इडियम्स मैं आपको बता दूंगा, साथ ही वो भी मोस्ट रिपीटेड। तो चले बिना समय गवाए सीरीज का आगाज करते हैं और देखेंगे कितने बेहतरीन इडियम्स आपके बीच में लगाए गए हैं। साथ ही अगर शुरुआत करेंगे जैसे कट टू द चेस। कट टू द चेस कहने का मतलब क्या होता है? गेट टू द पॉइंट, मतलब किसी टॉपिक पर आना, किसी मुद्दे पर आना। कब पूछा था मेरे साथी? 2023 में पूछा गया प्रश्न था। बोला कॉल इट अ डे, मतलब क्या करना? एक दिन का काम समाप्त करना, जिसे कहेंगे स्टॉप वर्किंग द डे। कब पूछा मेरे भाई? 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है। अगला देखना, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड या बैक टू द स्क्वायर वन, बैक टू द पवेलियन। मैं सारी बातें बताता रहता हूं, सुन लो। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द स्क्वायर वन, बैक टू द पवेलियन, तीनों का मतलब क्या होता है? कोई चीज फिर से शुरू करना, स्टार्ट ओवर करना, मतलब कोई चीजें फिर से शुरुआत करना, उसको कहते हैं मेरे भाई। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, भाई पीछे की तरफ बेंड होंगे ना तो बड़ी कठिनाई से करना पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्राई वेरी हार्ड, मतलब बहुत कोशिश करना, थोड़े कठिन परिश्रम के लिए भी कहते हैं ये शब्द, ठीक। बोला ब्रेक न्यू ग्राउंड, कहने का मतलब क्या करना? कोई चीज नवाचार करना, किसी चीज की शुरुआत करना, क्या कहेंगे? ब्रेक न्यू ग्राउंड, इनोवेट करना, नवाचार करना किसी चीज की। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, ये सारे महत्वपूर्ण वर्ड है, स्क्रीनशॉट कर ले। चले अगले पे चलते हैं साथी। अगला क्या कह रहा है? बाय द बुक। बाय द बुक कहने का मतलब यार नियम से काम किया करो, नियम का पालन करा करो। अच्छा, जो नियम का पालन नहीं करते उनके लिए इडियम्स क्या होता है? मूव द गोल पोस्ट। सुना है कि नहीं? मूव द गोल पोस्ट, समझ गए? तो बाय द बुक कहने का मतलब फॉलो रूल्स, मतलब नियम का पालन करना। कैच 20 सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है? नो विन सिचुएशन, मतलब बिना समाधान वाली स्थिति को हम कहते हैं कैच 22। बात समझ गए? अच्छा, अबेकस डजन मतलब क्या होता है बता दो। अबेकस डजन बता देना कमेंट बॉक्स में। मतलब अ नंबर इन 13, मतलब नंबर में 13, उसको कहते हैं अबेकस डजन, समझ गए? देखो क्लाइंब द लैडर। क्लाइंब द लैडर कहने का मतलब मेक प्रोग्रेस इन ए करियर, मतलब तरक्की करना जिंदगी में, समझ गए ना? क्लाइंब द लैडर, लैडर पे चढ़ना, तरक्की करना, प्रोग्रेस करना जिंदगी में। आगे बोला कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर मतलब क्या होता है? किसी को कोल्ड शोल्डर कर दो, अनदेखा कर दो, उसके शोल्डर को देखा फिर भी यार नहीं पहचाना मैं तुमको। कोल्ड शोल्डर कहने का मतलब इग्नोर समवन, इग्नोर समबडी, किसी को अनदेखा करना। कट कॉर्नर्स, अच्छा सुनो, जैसे कह दिया ना ये ग्राउंड है मेरे भाई, देखो ये ग्राउंड है और तुमको ऐसे ही दौड़ना है, ऐसे ही दौड़ना है। एक बुद्धिमान बच्चा था, उसने क्या किया? यहां के कॉर्नर को काटा, यहां के कॉर्नर को यहां को काटा और तुरंत पहुंच गया। मतलब यार तुम बहुत कामचोर काम किए यार, कामचोरी काम नहीं करना, ग्राउंड में पूरा दौड़ना है, कॉर्नर को काट को तुरंत पहुंच गया, ऐसे नहीं करना। तो कट कॉर्नर्स कहने का मतलब टू समथिंग चीपली, कोई चीज एकदम कामचोरी से करना, चीपली करना, नेगेटिव इंपैक्ट में करना, उसको हम कहते हैं कट कॉर्नर्स। काम चलाऊ ढंग से काम करना, मतलब कामचोरी करना, ये सेंस देगा। आगे बढ़ते एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे इनको, सारे महत्वपूर्ण है साथी। अगला बोला एलिफेंट इन द रूम। मेरे भाई एलिफेंट अगर रूम में आ जाएगी तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम तो दिख रही है ना कि यार मेरे कमरे में एलिफेंट घुस गई है, मैं कैसे यार उसमें रह पाऊंगा। मतलब एलिफेंट इन द रूम मतलब कोई प्रॉब्लम सीधे सीधे स्पष्ट हो रही है, अनऑब्वियस प्रॉब्लम, कोई समस्या खड़ी हो गई। आगे देखो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स कहने का मतलब क्या होता है? व्यर्थ प्रयास करना, मतलब फटाइल अटेम्प्ट करना, वर्स्ट एफर्ट ऑन अ होपलेस केस, मतलब किसी होपलेस कॉज में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, समझ गए ना? इन हॉर्स माउथ मतलब क्या होता है? इडियम्स बता दो एक बार सभी लोग, कमेंट करते जाना जो मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछूंगा साथी, समझ गए ना? कमेंट बॉक्स में बताओ। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, मैं कहता हूं ना जितने भी कंपटीटर्स हैं इस इडियम्स को अपनी जिंदगी में जरूर लगा देंगे। गो टू द एक्स्ट्रा माइल कहने का मतलब भाई आवश्यकता जितने में हो सकता था ना उससे ज्यादा काम करना, मतलब यार 8 घंटे पढ़ाई कर लिया, इतना तो हो गया, लेकिन यार इससे ज्यादा भी कर लो। गो टू द एक्स्ट्रा माइल मतलब मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त प्रयास करना बाबा। हिट द सैक या हिट द हे, अगर आपसे ये पूछ लिया, सॉरी अच्छे से नोट करते हैं, अगर आपसे पूछा हिट द सैक या हिट द हे, बाबा यार क्या पूछ लिया? हिट द हे आपसे पूछ लिया, इन दोनों का मतलब क्या होता है? गो टू द बेड, मतलब सोने के लिए होता है। जंप द गन, जंप द गन कहने का मतलब कोई चीज मान के चलो झगड़ा हो रहा था और गन लिया था, सामने वाला तुरंत जंप करके उसका
बंदूक निकाल लिया, गन निकाल लिया, मतलब यार इतना जल्दी काम किया, एक्ट टू सून, बहुत जल्दी एक्ट करना, उसको हम कहते हैं जंप द गन। झगड़ा हो रहा था, कूद के साला जंप निकाल लिया, गन निकाल लिया, मतलब इतना जल्दी काम किया, एक्ट टू सून कहते हैं। तो याद रखना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, सारे महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, नो द रोप्स। नो द रोप्स कहने का मतलब क्या होता है, कोई चीज जानकारी में रखना। नो द रोप्स कहने का मतलब जैसे बी फैमिलियर विथ डिटेल्स, कोई चीज अपने जानकारी में रखो, उन चीजों से तुम परिचित रहो, उसको हम कहते हैं नो द रोप्स, ठीक है। बोला रॉक द बोट कहने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोई समस्या कॉज करना, उत्पन्न करना। रॉक द बोट मतलब कॉज प्रॉब्लम, कोई समस्या उत्पन्न करना। आगे पूछा भाई स्टेप योर गेम, स्टेप योर ओर गेम मतलब अपने गेम को स्टेप करना, मतलब अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। स्टेप योर गेम मतलब अपने स्टेप को अप करो अपने गेम के लिए, मतलब क्या करना मेरे भाई, इंप्रूव परफॉर्मेंस, प्रदर्शन सुधारना के लिए बोलेंगे। दी होल 9 यार्ड्स, यार मैं ढेर सारा मेहनत कर रहा हूं, पूरी 9 यार्ड्स चल लिया, मतलब जितना कुछ पॉसिबल था उतना मैंने काम कर दिया। दी होल 9 यार्ड मतलब सब कुछ, जितना पॉसिबल था मैंने सब कुछ कर लिया। रिजल्ट मिले या ना मिले, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए कहते हैं मैंने यार पूरा प्रयास कर लिया, भरकस प्रयास कर लिया, दी होल 9 यार्ड चल लिया, अब आंसर मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए कहते हैं बेटा, लेकिन ये हर संभव प्रयास करने के लिए बोलते हैं दी होल 9 यार्ड, ठीक है। बोला थ्रो इन द टनल, भाई सॉरी थ्रो इन द टॉवल पूछा है, टनल वाला क्या होता है, थ्रो इन द टनल ये भी बता दो। बोला थ्रो इन द टॉवल मतलब यार अब मुझसे नहीं होगा, मतलब मैं त्याग दिया, मैं टॉवल छोड़ दिया, फेंक दिया। थ्रो इन द टॉवल मतलब मैं त्याग दिया, गिव अप कर दिया, हार मान लेना, उसको हम कहते हैं थ्रो इन द टनल, थ्रो इन द टॉवल, ठीक है ना। थ्रो इन द टनल क्या होता है एक बार बता देंगे सभी साथी, एक बार स्क्रीनशॉट करो फिर आगे चलते हैं। अगला अंडर द रेडर, अंडर द रेडर कहने का मतलब क्या होता है, बिना ध्यान में आए बिना, यार विदाउट अटेंशन, क्या बोलते हैं, अंडर द रेडर कहने का मतलब विदाउट अटेंशन। अब ऐसे समझो, कैसे याद रखोगे, RADR मतलब रडार लिखा है, क्या लिखा है, रडार। अब सुन लो, अंडर द रडार, अगर प्लेन रडार के अंडर में है तो ध्यान है। अब बोला अंडर द रडार, रडार के अंदर नहीं थे क्या यार, मतलब तुम बिना ध्यान पूर्वक कोई काम कर रहे हो, बिना ध्यान में आए बिना कैसे क्रॉस कर सकते हो बॉर्डर, रडार के ध्यान में रखा करो। अंडर द रडार कहने का मतलब, रेडर लिखा ना, अंडर द रडार कहने का मतलब ध्यान में आए बिना। आगे बोल दो अप इन द एयर या वॉक इन द एयर मतलब क्या होता है बता दो, वॉकिंग ऑन द एयर, इसका मतलब बता देना भाई, हवा में उड़ रहे हो तुम, हवा में उड़ रहे हो, या तो ऑन क्लाउड 9, सब लिखो मेरे साथ, ऑन क्लाउड 9, या तो ऑन 7th हेवन, लिख दो ऑन 7th हेवन, ठीक है ना, 7वें आसमान पे होना, ऑन क्लाउड 9 वेरी हैप्पी डिलाइटेड। वॉकिंग ऑन द एयर मतलब प्रसन्नता के लिए होता है, लेकिन अप इन द एयर मतलब अनिश्चित, यार हवा से ऊपर बात कर रहा है, निश्चित कुछ नहीं, अनिश्चित, बात समझ रहे हो। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, इसका मतलब क्या होता है, इमोशंस आप ओपन करके दिखा रहे हो। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, अपने हार्ट को स्लीव के ऊपर दिखा दिया, हार्ट दिल अंदर होता है, स्लीव मतलब प्लीहा के ऊपर कैसे दिखा दिया, सारे रूट मैंने बता रखी है बेटा, सारी बातें मैं आपको बताता हूं, समझ गए ना। तो ध्यान रखना, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव मतलब इमोशंस को खुलकर दिखाना, सो इमोशन ओपनली, ये सारी बातें ना मैं डिटेल में भी बताता हूं बच्चा, तो क्लासेस पूरा किया करो, आप जाके वीडियोस के सेक्शन में देखोगे ना, तो मैंने सारे इडियम्स जितने आए सब बता रखे हैं। यहां जल्दी जल्दी करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ कहने का मतलब यहां रिवीजन कराने हैं आपके। वर्ड ऑफ माउथ कहने का मतलब क्या होता है भाई, बोलो इन्फोस पास्ड बाय पीपल, मतलब कोई इंफॉर्मेशन है लोगों द्वारा पास की गई, फैलाई गई, लोगों द्वारा दी गई जानकारी या लोगों द्वारा फैलाई गई जानकारी। इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन समझना। वर्ड ऑफ माउथ, अच्छा बताओ हॉर्स माउथ कहने का मतलब क्या होता है, बता दो, हॉर्स माउथ कहने का मतलब क्या होता है, मैंने बता रखा है, बोल दो कमेंट बॉक्स में। बोला जीरो इन ऑन कहने का मतलब होता है किसी पर यार पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करना, फोकस ऑन समथिंग, दैट मींस आप जीरो इन ऑन, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है लल्ला। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला बोला जिप योर लिप, अपने लिप को ना जिप कर लो, मतलब एकदम यार शांत रहो, चैन लगा दो अपने लिप पे, समझ गए। बोला नो विच वे द विंड ब्लोज, उस रास्ते को जानते हो जहां हवा बहती है, मतलब स्थिति को समझना, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मैं कहा रटो मत, क्लू से समझो। नो विच वे, उस रास्ते को जानते हो जहां हवा बहती है, यार समझते हो कि नहीं, परिस्थिति सिचुएशन समझते हो, हवा कैसे बहती है, ऐसे समझना। लेंड अ हैंड, भाई हाथ पकड़ा, गड्ढे में गिर गया है तो उसको हाथ पकड़ा दो, मतलब उसकी हेल्प कर रहे हो। लेंड अ हैंड, कोई गड्ढे में गिर गया उसको हाथ दे रहे हो, आओ ऊपर चढ़ जाओ, मतलब लेंड अ हैंड कर रहे हैं, किसी को हम हेल्प कर रहे हैं। आगे
मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब कोई स्टोरी को शॉर्ट में बना दो तो समराइज करना, ये तो चिरपुटिया था। नो ब्रेनर मतलब एकदम इजी डिसीजन है यार, नो ब्रेनर, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, एकदम सरल निर्णय था, तो उसको हम कहते हैं इजी डिसीजन। स्क्रीनशॉट कर लो, बढ़िया सा प्रश्न था सारा, स्क्रीनशॉट करो। आगे क्या कह रहा है, पे इट बाई ईयर, प्ले इट बाई ईयर मतलब कानों के द्वारा खेल रहा है, मतलब कानों के द्वारा कौन खेलता है, हाथों के द्वारा खेलता है ना। क्या कह रहा है सुनो, प्ले इट बाई ईयर, यार कानों से कौन खेलता है, मतलब बिना योजना बनाए कोई काम कर रहे हो यार, क्रिकेट खेलोगे तो कानों से नहीं हाथों से खेलना पड़ेगा, तो आपको इम्प्रोवाइज कहने का मतलब कि बिना योजना बनाए जो काम करता है यार वो कानों से खेल रहा है, इम्प्रोवाइज है यार, कानों से कौन खेलता है। अगर क्रिकेट खेलना तो हाथों से खेलोगे ना, मतलब आपको योजना नहीं बनाए थे, प्ले इट बाई ईयर, कान से कौन खेलता है भाई। आगे देख लो इस प्रश्न को, लाइट एट एंड ऑफ द टनल, मतलब किसी टनल में जा रहे हो मेरे भाई, और टनल में जब घुसते हो तो अंधेरा रहता है, लेकिन जैसे ही टनल खत्म होती है उजाला आ जाता है। मतलब क्या कह रहा है, कठिनाइयों के बाद एक विश्वास दिखता है, मतलब जब तुम टनल में रहते हो, जब सुरंग में रहते हो तो अंधेरा रहता है, जैसे ही टनल खत्म हो जाता है उजाला आ जाता है, लाइट आ जाती है। इसका मतलब मेरे भाई होप मिलेगा लेकिन कुछ डिफिकल्टी के बाद, उसको हम कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लाइट तभी मिलेगी जब टनल समाप्त हो जाएगी। आगे बोला ऑन क्लाउड 9, मिल गया कि नहीं। अगर यहीं पे बोल देता ऑन सेवंथ हेवन, नोट करो ऑन सेवंथ हेवन, या तो आपसे बोल दिया बेटा ऑन सेवंथ हेवन या ऑन क्लाउड 9 बोल दिया, या तो वॉकिंग ऑन द एयर बोल दिया, इन सब का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, डिलाइटेड, मतलब बहुत खुश, उसको बोलते हैं। पेंट द टाउन टेन, बाबा इतना खुशी हो गया यार कि पूरा तुम शहर रंग दिए, पूरे शहर खून खून कर दिया, मतलब यार ये एकदम सेलिब्रेट किया, लेकिन ये वाइल्डली किया, जंगली की तरह कर दिया सेलिब्रेट, उसको कहते हैं सेलिब्रेट वाइल्डली, दैट मीन पेंट द टाउन रेड। आगे बोला पुश द इनवेलप, इनवेलप को पुश करना क्या होता है, किस चीज का संकेत होता है बता दो। अपेक्षाओं से बढ़कर काम करना, एक्सीड एक्सेप्शन, मतलब अब सुनो कैसे याद करोगे। मैंने कहा तुमको सैलरी मिलती थी काम करने पे, ऐसे मिलता था डायरेक्ट निकाल के दे देते थे, लेकिन यार इस साल सैलरी मुझे लग रही है ज्यादा मिला है, गुरुजी ने ज्यादा सैलरी दिया है, मतलब जहां तुम काम कर रहे हो वहां सैलरी ज्यादा मिली है, तुमने इनवेलप को लिफाफे में मिला उसको दबा के देखा यार सैलरी तो ज्यादा है, मतलब यार तब याद आया कि मैंने यार इस बार ज्यादा काम भी तो किया है, जितना एक्सपेक्टेशन मुझसे रखते हैं उससे ज्यादा मैंने काम भी तो किया है, तो इनवेलप को पुश करके चेक किया, इसका मतलब आवश्यकता से ज्यादा, अपेक्षाओं से ज्यादा काम किया था, इसलिए इनवेलप में ज्यादा पैसा उसको मिला है। ये सारे कॉन्सेप्ट में ये तरीका इसीलिए बताता हूं ना मेरे भाई, क्यों बताता हूं कि ये सब याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं, और जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहे हैं। अगर सेशन मजा आ रहा हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाना मेरे भाई कि सर इसको कंटिन्यू कर दीजिए, फिर सारे बाबा इडियम्स में करा दूंगा, ऐसे ही रिवाइज जितने प्रीवियस ईयर हैं सारे वन वर्ड भी करा दूंगा, लेकिन आपके कमेंट बॉक्स आपके साथ की जरूरत है बच्चा। देखो स्केल्टन इन द क्लोजेस्ट, स्केल्टन मतलब समझ लो खोपड़ी की बात हो रही है यार, स्केल्टन खोपड़ी, खोपड़ी क्या, क्लोजेस्ट मतलब कोई चीज सीक्रेट है, क्लोजेट मतलब कोई चीज सीक्रेट है। अच्छा कोई सीक्रेट उजागर करने के लिए क्या होता है, स्पिल द बीन्स होता है, लिखो, रिवील द सीक्रेट होता है, लिख लो, स्पिल द बीन्स, रिवील द सीक्रेट, कोई उजागर करने के लिए, कोई सीक्रेट उजागर करने के लिए, कोई चीज ढकने के लिए, कवर करने के लिए स्केल्टन इन द क्लोजेट होता है। आगे देखो द बॉल इज इन योर कोर्ट, भाई जो बॉल है ना आपके कोर्ट में चली गई है, आपका डिसीजन, आप चाहे जो करो, मतलब पूरी डिसीजन आपके हाथ में है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप चाहो तुम दो मुझे या ना दो, आपके कोर्ट में बॉल चली गई है, इट्स योर डिसीजन, अब आपकी डिसीजन है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बोला थ्रो अंडर द बस, थ्रो अंदर बस, अरे ये क्या है, किसी को बस के अंदर थ्रो कर दोगे, बस के अंदर फेंक दोगे, मतलब किसी को ब्लेम कर रहे हो, किसी को ब्लेम कर रहे हो, थ्रो अंडर द बस कहने का मतलब ब्लेम करना किसी को, याद रखना। अच्छा एट स्टोन थ्रो, बताओ एट स्टोन्स थ्रो इसका मतलब क्या होता है, इसका इडियम्स क्या होता है, एट स्टोन्स थ्रो मतलब बेटा एक पत्थर भी फेंक देंगे ना तो वहां पहुंच जाएगा, मतलब बहुत पास डिस्टेंस के लिए, नियर के लिए, नियर डिस्टेंस के लिए क्या बोलते हैं, एट स्टोन्स थ्रो बोलते हैं मेरे भाई, याद रखना। अब सुनना, वाटर ऑफ द डक्स बैक कहने का मतलब क्या होता है, जो डक्स बैक है ना वाटर में, उनका क्या मतलब निकलता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखो वाटर ऑफ द डक्स बैक, जिसका मतलब नो इफेक्ट, कोई असर नहीं पड़ने वाला। वाइल्ड गूज चेस कहने का मतलब क्या होता है बेटा, फर्टाइल सर्च मतलब व्यर्थ प्रयास, वाइल्ड गूज चेस, वाइल्ड गूज चेस कहने का मतलब, अब तो जंगली कोई गूज होती है क्या, उसको तुम चेस करोगे, मतलब फर्जी प्रयास कर रहे हो, फर्जी सर्च कर रहे हो, मिलने वाला है नहीं, समझ गए, एक बार स्क्रीनशॉट करना, बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स है और इस सारे देखना रिपीटेड है मेरे भाई। आगे आ जाओ,
टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक इट, इसे लो बेटा, लेकिन कैसे, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के साथ, मतलब डोंट टेक सीरियसली, इसे कोई सीरियसली नहीं ले रहा, नमक को कौन सीरियस लेता है, लेकिन मेरे भाई हर चीज सीरियस नहीं लोगे ना, जैसे समय को नहीं ले रहे हो, कहीं भी व्यर्थ कर रहे हो, मजा नहीं आएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, सब्जी कितनी महंगी हो, नमक नहीं लगाओगे तो उसका कोई जिंदगी में फर्क नहीं पड़ने वाला, मजा नहीं आएगा खाने में, तो टेक इट विद अ ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट कहने का मतलब नॉट वेरी सीरियस, जहां सीरियस ना रहो मतलब हल्के में ले रहे हो। टिप ऑफ द आइसबर्ग, मेरे भाई ये तो एक ही बूंद गिरा है, अभी पिक्चर बाकी है, मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब किसी भी समस्या का एक छोटा सा हिस्सा अभी हुआ है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। टिप ऑफ द आइसबर्ग, केवल एक बूंद पड़ी है, अभी तो यार बारिश होगी बढ़िया, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ बिग इशू, मतलब किसी बिगर इशू का एक छोटा सा टुकड़ा ही तो अभी गिरा है, टिप किया है, बूंद पड़ा है, अभी तो पूरी बादल फटेगी, मतलब ट्रेलर दिखा है, अभी पिक्चर बाकी है, जिसको कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। आगे देखो, हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे हिट करना मतलब अनफेयर एक्शन, यार तुमने अच्छा नहीं किया, देखो यहां बेल्ट लगाओ, बेल्ट के नीचे कोई मार देगा तो अच्छी जगह मार रहा है क्या, ना ना ना, बेल्ट के नीचे मार रहे हो यार, तुम्हारे अच्छे एक्शन नहीं है, अनफेयर एक्शन, बताओ समझ जाओगे ना, ये कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, बाइट द डस्ट, अगर यही पूछ ले मेरे भाई, बाइट द बुलेट, क्या पूछ ले आपसे, बाइट द बुलेट पूछ ले, तो बाइट द बुलेट कहने का मतलब क्या होता है, बाइट द बुलेट, भाई बुलेट कोई चबाएगा क्या, नहीं नहीं, लेकिन कहते हैं ना इस अनसर्टेन मतलब इस ऐसी सिचुएशन को बेटा एक्सेप्ट करना ना जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो, एक्सेप्ट द डिफिकल्ट सिचुएशन इज कॉल्ड बाइट द बुलेट। लेकिन बाइट द डस्ट कहने का मतलब फेल आर डाई, अरे यार तुम धूल खा ले रहे हो, मतलब बेस्ट बाइट द डस्ट कहने का मतलब यार डस्ट तुम बाइट करोगे मतलब धूल खाओगे, मतलब बेटा तुम यार मर गए या तो फेल हो गए, ये कहना चाहते हो। गेट द बॉल रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग कहने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करना, मेरे भाई सुन लो, अब बोले फ्रॉम स्क्रैच, बता दो फ्रॉम स्क्रैच मतलब क्या होता है, फ्रॉम स्क्रैच मैंने आपको बताया था ना, कोई चीज स्क्रैच है, मैम को दिखा दिया, मैम ने कहा यार स्क्रैच है, फिर से शुरू करो, फ्रॉम स्क्रैच मतलब स्टार्ट बिगिनिंग, कोई चीज शुरुआत करना किसी चीज की, इसी को कहते हैं गेट द बॉल रोलिंग, मतलब कोई चीज बिगिनिंग करना, शुरुआत करना। मेरे भाई एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बच्चा। अगला बताओ, इन अ नटसेल, ये मेरे भाई जो भी हुआ था ना मुझे एकदम संक्षेप में बता दो, नटसेल में बता दो, इन अ नटसेल कहने का मतलब कोई चीज संक्षेप में बताना, समरी में बताना। जंप द शिप कहने का मतलब शिप से कोई जंप कर दिया, मतलब यार तुम दोनों कहीं जा रहे थे, लैला मजनू जा रहा था, लैला मजनू शिप पे बैठा था, मजनू अचानक कूद गया, मतलब शिप से जंप कर गया, मतलब तुम्हें बीच में छोड़ गया, उसको कहते हैं अबेंडन समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना, लेकिन तुम चीज नहीं हो, तुमको छोड़ देना, उसको कहते हैं जंप द शिप। अचानक शिप से कूद गए मेरे भाई, छोड़ दिया। चलो, आउट ऑन अ लिम्ब, आउट ऑन अ लिम्ब मतलब जोकिंग होता है, मतलब इन अ रिस्की पोजीशन, रिस्की सिचुएशन। इसके लिए एक चीज और होती है, मतलब क्या होते हैं बाबा, इसके लिए रिस्की सिचुएशन के लिए क्या होते हैं बता देना मुझे, एक बार सभी लोग कमेंट करो, क्या थोड़ा थोड़ा मैं भूल रहा हूं, हाँ हाँ याद आ गया। ऑन अ थिन आइस मतलब एक पतली बर्फ पे तुम खड़े हो यार, फिसल सकते हो कभी भी, मतलब इन अ रिस्की सिचुएशन, इन अ प्रिकैरियस सिचुएशन, उसको हम कहते हैं ऑन अ थिन आइस। और क्या कहते हैं, आउट ऑन अ लाइम। अच्छा बता दो, अनिल ऑन द बेड, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। अ बेड ऑफ रोजेज, अ बेड ऑफ रोजेज, सभी साथी ये बताएंगे, ठीक है ना। ये सेशन बाबा यही खत्म हो जाएगा आपके देखने, 10 मिनट से ज्यादा समय मैंने लिया और 50 इडियम आपके क्लियर हो गए, सारे प्रीवियस ईयर। एक चीज बताता हूं साथी सुन लो, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो ना, अच्छी लग रही हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, फिर आपका भाई सारे इडियम्स ऐसे खत्म करेगा, सारे वन वर्ड भी खत्म करेगा, जितने स्पेलिंग एरर पूछे सब 10 मिनट्स में खत्म कर दूंगा। एसएससी एमटीएस के सभी जाबाज खिलाड़ी जरूर कमेंट करेंगे, सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कहोगे सर कि इसका पार्ट 2 भी लाइए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।